Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Sohail. My topic is The Dying Sun by Sir James Jeans. ये ऐसे हमें ज़मीन की तख्लीक और ज़िंदगी के वजूद के मुतालिक बताता है। ज़िंदगी की तख्लीक कैसे हुई और ज़मीन का वजूद कैसे आया, इसके मुतालिक हमें मालूमात देता है। ये ऐसे एक गैस है, एक अंदाज़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें कायनात के मुतालिक बहुत सारी मालूमात देता है। मैं इसका टाइटल डिस्कस करता हूँ, डाइंग मीन्स लूजिंग फोर्स। लूजिंग फोर्स का मानी ताकत का खो देना। सियारे किसी वक्त सूरज का हिस्सा थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी हरारत खो बैठे। राइटर भी यही कहना चाहता है कि सूरज किसी दिन अपनी हरारत और ताकत खो बैठेगा। द डाइंग सन मे स्टैंड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द सन। डाइंग सन का मानी टूट फूट भी हो सकता है, तो अब टाइटल का मानी होगा टूटता फूटता सूरज। बदकिस्मती से टाइटल को सही तरह लेसन में डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि ये एक लंबा ऐसे है, लेकिन बच्चों आपके निसाब में 6 से 7 पैराग्राफ ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से टाइटल स्किप हो गया। लेकिन दूसरा और तीसरा पैराग्राफ टाइटल को बयान करता है किसी न किसी तरीके से। जब सूरज टुकड़ों को सियारों और सितारों की सूरत में खला में फेंकता है, राइटर कहता है ये कायनात बहुत वसी है, हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी ये कायनात है, कितनी ज़्यादा स्पेस है, कितनी ज़्यादा खला है। इस कायनात में लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं, और ये सितारे इतने बड़े हैं कि एक सितारे में लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, फिर भी जगह बच जाएगी। एक सितारा इतना बड़ा है कि जिसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, और सितारों की तादाद दुनिया में साहिल समुंदर पर रेत के ज़रात के बराबर है। इस दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके साहिल हैं, और साहिल पर जितने रेत के ज़रात हैं, इन रेत के ज़रात के बराबर सितारों की तादाद है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितारे इतने ज़्यादा कि वी कैन नॉट इमेजिन, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और एक सितारे में लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, और फिर कायनात बहुत वसी है। तो फिर ये हमारी ज़िंदगी का छोटापन है, ये हमारी ज़मीन का छोटापन है। ज़मीन हमारी बहुत छोटी है जब इसका कायनात और सितारे से मुवाजना किया जाए। राइटर कहता है बहुत कम सितारे जो कंपनी में सफ़र करते हैं, बहुत कम सितारे हैं जो एक सोहबत में इकट्ठे सफ़र करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सितारे मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करते हैं। वो सितारे एक ऐसी कायनात में सफ़र कर रहे हैं जो कि बहुत वसी है। एक सितारे और दूसरे सितारे के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, इसलिए एक सितारा दूसरे सितारे के करीब कभी नहीं आता। राइटर ये कहता है कोई सितारा अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर कोई सितारा अपनी जगह छोड़ दे तो बहुत बड़ी तबाही रूनमा होगी। लाखों साल पहले एक सितारे ने अपनी जगह छोड़ दी, और वो अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ धमका। जैसे जैसे सितारा सूरज के करीब आता गया, वैसे वैसे वो सूरज की सतह पर मादे की लहरों का पहाड़ बनाता गया। उस सितारे ने अपनी जगह छोड़ दी और सूरज की तरफ आना शुरू कर दिया। उसने सूरज की सतह पर लहरें छोड़ी, जिसकी वजह से सूरज की सतह पर एक लहरों का पहाड़ बन गया। जब इस सितारे ने पीछे हटना शुरू किया तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ग्रेविटेशनल इतनी ताकतवर हुई कि ये सितारे ने जब पीछे हटना शुरू किया तो वो जो सूरज की सतह पर पहाड़ बना था वो टूट गया, और पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और खला में फैल गया। इन टुकड़ों ने सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दी। ये टुकड़े प्लैनेट्स हैं, ये टुकड़े सियारे हैं। इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन है। इस तरह ज़मीन का वजूद आ गया। ज़मीन का वजूद आ गया। ये टुकड़े शुरू में बहुत ज़्यादा गर्म थे, आहिस्ता आहिस्ता सर्द हो गए। इन सर्द टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ज़िंदगी को जन्म दिया। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल लिविंग थिंग। ज़िंदगी एक छोटी जिंदा वजूद से शुरू हुई। राइटर सेज दैट वी डोंट नो व्हेन, व्हाई एंड हाउ दिस हैपेंड।
कि हम नहीं जानते कब, कैसे और क्यों ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, लेकिन जो उसने तरीका बताया है इस तरह ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। ज़िंदगी ने इंसान पैदा कर दिए, फिर इंसानों की ख्वाहिशात, इंसानों के एहसासात, इंसानों की सेंस ऑफ ब्यूटी, इंसानों का मज़हब, जिस पर उनकी आला तरीन ख्वाहिशात और मकासद घूमते हैं कि इंसान की ज़िंदगी उसके मज़हब के इर्द गिर्द घूमती है। राइटर कहता है ये ज़मीन एक रेत के ज़र्रे के बराबर है। जब हम इस ज़मीन पर खड़े होते हैं, हम इस कायनात को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पहली फीलिंग खौफ है। जब हम इस कायनात को डिस्कवर करते हैं तो हम खौफ खाते हैं। हम इस वजह से खौफ खाते हैं कि इसका टाइम और स्पेस हम नहीं जानते। हम नहीं जानते ये कायनात कब से बनी है, इसकी कितनी ज़्यादा स्पेस है, हम नहीं जानते। इस वजह से हम खौफ खाते हैं। इसमें लंबे लंबे फासले हैं जिसकी वजह से हम खौफ खाते हैं। और सबसे ज़्यादा हम खौफ इस वजह से खाते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। और खौफ हम इस वजह से खाते हैं कि हमारी ज़मीन छोटी सी है, हम इस कायनात में मुकम्मल तौर पर तन्हा हैं, अकेले हैं, जिसकी वजह से हम खौफ खाते हैं। राइटर कहता है ज़िंदगी के वजूद के लिए मुनासिब आबो हवा की ज़रूरत है। हरारत, दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए। अगर दर्जा हरारत बहुत गर्म होगा ज़िंदगी जल जाएगी, अगर दर्जा हरारत बहुत सर्द होगा ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी, जम जाएगी। तो इसलिए लाइफ नीड्स सर्टन सूटेबल कंडीशंस, ज़िंदगी को ख़ास मुनासिब हालात की ज़रूरत है। उसके बाद राइटर कहता है जो सूरज और सितारे हम आसमान पर देखते हैं ये आग के गोले हैं, इन पर ज़िंदगी का क़याम नहीं आ सकता सिवाय ज़मीन पर। ज़मीन पर ज़िंदगी का क़याम आ सकता है। जो सितारे हैं और सूरज हैं इन पर ज़िंदगी का वजूद नहीं आ सकता क्योंकि ये आग के गोले हैं। इन सितारों के पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर ज़िंदगी का क़याम नहीं आ सकता। इन सितारों से दूर बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पर ज़िंदगी का क़याम नहीं आ सकता। राइटर कहता है लाइफ कैन एग्जिस्ट इन नैरो बेल्ट, वो हमें नैरो बेल्ट, एक तंग इलाका, नैरो एरिया, छोटा इलाका, उसके मुतालिक बताता है। इन सितारों से दूर ख़ास फासले पर एक ख़ास इलाका है जो कि बहुत छोटा है, उसे उसने नैरो बेल्ट का नाम दिया है। इनमें ज़िंदगी का क़याम आ सकता है। इसमें भी वो कहता है अगर नैरो बेल्ट में हम जिंदा रहें, अगर नैरो बेल्ट में ज़िंदगी जल कर राख हो जाएगी, नैरो बेल्ट के बाहर ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी। नैरो बेल्ट में भी एक ख़ास जगह है जहाँ पर ज़िंदगी का क़याम आ सकता है। और ये नैरो बेल्ट इस दुनिया में बहुत कम है, ये नैरो बेल्ट इस दुनिया में बहुत कम है। हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। आइए एक बार हम दोबारा इस चैप्टर को दोहरा देते हैं। कायनात बहुत वसी है, इसमें लातदार सितारे हैं। एक सितारा बहुत बड़ा होता है, एक सितारे में लाखों करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायनात कितनी वसी है। और एक सितारे में हमारी लाखों ज़मीनें समा सकती हैं और हमारी ज़मीन कितनी छोटी है। चंद सितारे ग्रोह की सूरत में सफ़र करते हैं, ज़्यादातर सितारे मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करते हैं। एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आता। अगर कोई सितारा अपनी जगह छोड़ दे तो बहुत बड़ी तबाही रूनमा होगी। काफ़ी साल पहले एक सितारे ने अपनी जगह छोड़ दी और सूरज के करीब आना शुरू कर दिया। जो जो सितारा सूरज की तरफ आता गया तो सूरज की सतह पर मादे की लहरों का पहाड़ बनाता गया, लहरें छोड़ता गया, जिसकी वजह से सूरज की सतह पर पहाड़ बनता चला गया। इस सितारे ने पीछे हटना शुरू किया। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कशिश शकल इतनी ताकतवर हुई कि ये पहाड़ टूट गया और रेजा रेजा हो गया और इसके टुकड़े खला में फेंक दिए गए। इसके टुकड़े खला में चले गए। सूरज की कशिश की वजह से ये टुकड़े ज़्यादा दूर ना जा सके। इन टुकड़ों ने सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। ये सितारे हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन है। शुरू में ये बहुत गर्म थे, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सर्द हो गए। अब ये अपनी सारी हरारत सूरज से लेते हैं। इन ठंडे टुकड़ों में से एक टुकड़े ने हमारी ज़िंदगी को जन्म दिया। ज़िंदगी पैदा हो गई। ज़िंदगी ने इंसानों को तख्लीक किया। इंसानों की ख्वाहिशात, एहसासात, इंसानों की ख्वाहिशात,
एहसासात, ये चीज़ें मौजूद हैं। इंसानों का मज़हब पर यकीन है। राइटर कहता है कि हमें ये कायनात खौफनाक लगती है क्योंकि इसमें लंबे लंबे फासले हैं, वक़्त और खला की वजह से हमें खौफनाक लगती है। इस कायनात में ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। बहुत थोड़ी जगह जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद आ सकता है, इस वजह से हमें ये खौफनाक लगती है। और ज़िंदगी का वजूद नैरो बेल्ट में आ सकता है, और ज़िंदगी का वजूद वहाँ पे आ सकता है जहाँ पे मौसम ना ज़्यादा सर्द और ना ज़्यादा गर्म हो। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। मुकम्मल रहनुमाई के लिए मुकम्मल टेक्स्ट बुक पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।